ये कहानी आपको बताएगी कि किस तरीके से बाबा जो हैं वो अपने भक्तों का ध्यान एक माँ की तरह रखते थे और उनके भक्तों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो उसका ध्यान वो पूरी तरीके से रखते थे। एक बार क्या हुआ, आरबी पुरंदरे जो बाबा के एक भक्त भी थे और वो शिरडी आया जाया करते थे। शिरडी जाने से पहले उन्होंने सोचा वो बाबा के लिए कुछ लेकर जाएंगे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था वो क्या लेकर जाएं। तो उन्होंने सोचा कि वो जब अगले दिन शिरडी के लिए निकलेंगे तो वो अच्छे टोकरी भरकर जो आम है वो बाबा के लिए खरीद कर ले जाएंगे। अगले दिन जब वो शिरडी के लिए निकले तो किसी ना किसी वजह से वो आम ले जाना भूल गए और वो खाली हाथ शिरडी पहुंच गए। जब वो द्वारका माई में गए और उन्होंने बाबा के दर्शन किए तो बाबा उनसे पूछते हैं कि तुम किसके साथ आए हो। तो उस पर जो पुरंदरे हैं वो बोलते हैं कि बाबा मैं तो अकेला ही आया हूँ, जैसे कि हमेशा आता हूँ। फिर बाबा उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए आम लेकर नहीं आए। उस पर पुरंदरे को बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उन्होंने सोचा था बाबा के लिए आम लेकर जाना और वो कहीं ना कहीं भूल गए और बाबा ने उन्हें याद दिला दिया। उन्हें पछतावा तो होता है पर वो पछतावे के साथ कहते हैं कि नहीं बाबा, अच्छे आम अच्छे फल मुझे मिले नहीं, जिस वजह से मैं नहीं ला पाया और कुछ हद तक मैं भूल भी गया। अच्छा, ये बात हो गई। फिर बाबा बोलते हैं मुस्कुरा के, चलो तुम लाना भूल गए या नहीं लाए कोई बात नहीं, कल आ ही जाएंगे आम अपने खाने के लिए। ये पुरंदरे ने भी बात नजरअंदाज कर दी और बाकी भक्तों ने भी, कल आम आ जाएंगे मतलब उनको लगा बाबा का मतलब कुछ ऐसा होगा कि आने वाले समय में कोई ना कोई आम लेकर आई जाए। अगला दिन आया और अगले दिन में क्या हुआ, पुरंदरे जो हैं वो लेंडी बाग के पास फेंसिंग का काम कर रहे थे, मतलब वो तार लगा रहे थे, बाउंड्री बना रहे थे जानवरों या अलग अलग जीव जंतु से बचने के लिए लेंडी बाग को। और वहीं दूसरी तरफ द्वारका माई में बाबा के पास उनके जो भक्त हैं बापू साहब जोग और भी जो भक्त हैं वो बैठे हुए थे। अचानक से एक पार्सल आता है, एक बड़ा सा डब्बा आता है पार्सल का, और वो पार्सल जो होता है वो पुरंदरे जी के नाम पे होता है। वो पुरंदरे जी के नाम का पार्सल द्वारका माई में आके रुकता है। तो बाबा देखते हैं और बाबा बापू साहब जोग से कहते हैं कि पुरंदरे को बुला लाओ। अच्छा, बापू साहब जोग जाते हैं और ये बात बताते हैं पुरंदरे जी को कि बाबा ने आपको याद किया है। तो उस पर पुरंदरे अनसुना कर देते हैं और वो जाते नहीं है और बापू साहब जोग वापस लौट के आ जाते हैं। फिर बाबा बोलते हैं कि पुरंदरे से जाओ और 125 रुपए लेके आओ। ऐसा फिर दोबारा होता है, फिर पुरंदरे नहीं आते। फिर बाबा बोलते हैं कि जाओ 150 रुपए लेके आओ पुरंदरे से, वो नहीं आ रहा यहाँ पे, और अब की बार तुम उसे लिए बिना बापू यहाँ मत आना, तुम भी मत आना अगर वो नहीं आए तो। अब बापू साहब जोग को तो लेकर आना ही पड़ता है। बापू साहब जोग जाकर बोलते हैं कि आप चल क्यों नहीं रहे मेरे साथ, बाबा ने आपको याद किया है, आपके नाम का एक पार्सल आया है। तो पुरंदरे बोलते हैं कि मेरे नाम का पार्सल कैसे हो सकता है, मुझे कौन पार्सल भेजेगा, मेरा तो कोई परिवार में या कोई ऐसा है नहीं जो मुझे पार्सल भेजेगा। और उसके बाद जो बापू साहब जोग होते हैं वो कहते हैं बाबा ने आपको पैसे लेके बुलाया है। तो पुरंदरे होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, ये जो तार अगर मैं यहीं छोड़ के गया जो मैं बांध रहा हूँ तो ये उलझ जाएंगे और फिर बहुत दिक्कत होगी, सब बेकार हो जाएंगे तार। खैर वो बापू बोलने लगे कि मैं नहीं जाऊंगा अगर आप भी नहीं जाएंगे, और बापू साहब जो पीछे पड़ गए। उसके बाद पुरंदरे जी को हार माननी पड़ी, पुरंदरे जी बाबा उनके साथ चले गए। जब वो वहां जाके पहुंचे हैं तो बाबा बोलते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहे थे। तो बापू साहब जोग बोलते हैं कि अब तो ये आपके सामने आ गए बाबा, आप इन्हीं से पूछिए, मैं तो हर बार जाता था और लेकर आता था। तो उसके बाद पुरंदरे समझाते हैं कि बाबा वो मैं तार बांध रहा था, वो तार उलझ जाता इसलिए मैं नहीं आया। बाबा बोलते हैं कि तुम्हारा आना जरूरी था, मैंने तुम्हें बुलाया है, इतनी तेज धूप पड़ रही है, इतनी तेज धूप में तुम वहां पर अकेले काम कर रहे थे और तुम तो ना दिन में आराम करते हो ना रात में आराम करते हो, क्या तुमने खाना खाया। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने लंच कर लिया। और तुम इतने परेशानी इतनी मजदूरी करते हो, अगर तुम्हारा ध्यान मैं नहीं रखूंगा और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा। अब ये देखो तुम्हारी पेटी आई है तुम्हारे नाम की। तो पुरंदरे बोलते हैं मुझे कोई पेटी भेज ही नहीं सकता बाबा, कोई पार्सल भेज ही नहीं सकता। बाबा ने बोला इसको खोलो, इसमें आम है। वो पार्सल देखते हैं तो उसमें पुरंदरे का ही नाम लिखा रहता, भेजने वाले का कोई खास पता नहीं। जब वो पेटी को खोलते हैं तो उसमें खूब सारे आम निकलते हैं और पुरंदरे को मन ही मन ऐसा एहसास होता है कि कल ही बाबा ने कहा था कि तुम आम नहीं लाए तो क्या हुआ, कल आम आ ही जाएंगे। वो पेटी खोली जाती है और बाबा से बोलते हैं कि बाबा ये तो मेरे नाम की है लेकिन मुझे आम क्यों भेजेगा कोई। तो बाबा बोलते हैं कि तुम बहस मत करो, ये तुम्हारे ही नाम की। अच्छा, वो इतने परेशान हो जाते हैं, वो थोड़े से इमोशनल होते हुए बाबा से बोलते हैं बाबा मेरा कोई भी नहीं है, मुझे आम कौन भेजेगा। बाबा बोलते हैं कि ये सब मुझे नहीं पता, तुम आम उठाओ निकालो, फकीर बाबा को भी देना, तुम भी लो और मुझे भी दो आम खाने। अच्छा, इसके बाद वो आम आपस में वितरित होते हैं और वो आम खाए जाते हैं। यहाँ से हमें दो बातें समझने को मिलती हैं। एक तो बाबा नहीं चाहते थे कि पुरंदरे जी भरी दोपहरी में वहाँ पर काम करें अकेले, ताकि उनको कोई हानि हो स्वास्थ्य की। दूसरी,
अगर उनकी आम की इच्छा थी, वो खुद नहीं लाए, तो बाबा ने खुद उनकी तरफ से अपने लिए आम किसी न किसी बहाने से शिरडी में बुलवा लिए और भिजवा लिए। ये आप प्रक्रिया देखिए कि अगर आप बाबा के लिए कुछ करने की सोचते हैं और अगर आप वो चीज़ नहीं कर पाते, अक्सर आपने देखा होगा, तो कभी ना कभी वो अवसर ऐसा आता है, मोमेंट ऐसा आता है जब वो जो आपने चीज़ सोची होती है वो अपने आप ही हो जाती है। इसमें बाबा की इच्छा होती है और बाबा आपको भूलने नहीं देते जो आपने मन में प्रण लिया होता है। और इस कहानी के आगे भी और कहानी है, मतलब ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। मैंने बस आम तक की कहानी सुनाई है, इसके बाद भी एक कहानी है, वो कहानी हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कहानी से हमें यहाँ तक एक चीज़ समझने को मिलती है, वो ये है कि बाबा अपने भक्तों के बारे में कितना ज़्यादा सोचते हैं। एक तो वो पुरंदरे को काम करता हुआ नहीं देखना चाह रहे थे, और दूसरी बात जो उन्हीं की इच्छा थी बाबा ने पूरी कर दिया। तो इसलिए बाबा जो है ना वो हर समय ध्यान रखते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से जो चीज़ आपके मन में होती है वो पूरी हो ही जाती है। अगर आप इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई कहानियाँ जानना चाहते हैं, या उन भक्तों और बाबा के बीच में क्या बातचीत हुई, किस तरीके से हुई, वो सब जानना चाहते हैं, 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं जब शिरडी बाबा से मिलने लोग आया करते थे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अलग अलग कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, अलग अलग किताबों से पढ़ता रहता हूँ और उनको समझ के आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।